और मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी थी. I had told you that anything which is our. Sir, can we start Hindi बेटा grammar? Day after tomorrow is my exam of Hindi. हिंदी ग्रामर कर तो सकते हैं बिकॉज बाकी कोई अफेक्टेड नहीं. ऐसा नहीं कि एसिड एंड बेसिस का कल ही टेस्ट है, ऐसा तो नहीं है. तो फिर कर लो. ओके, तो व्हाट डू यू वांट टू डू इन हिंदी ग्रामर? टेल मी. सर मैं अभी आपको बता. Okay. So, like I had told you, acid, anything which is sour in taste and turns blue litmus red, is called a acid. Base की बड़ी अच्छी definition दी थी. Anything which is bitter in taste and turns red litmus into blue is called a base. What are salts? When we mix acid and base together, we get salt and water. So those are called salts. Simple definition to you. सर वन विचार, शब्द विचार और तत्सम तद्भव संधि. और तो कुछ रह तो नहीं गया? क्योंकि आज क्लास 10 घंटे की क्लास है, तो 10 घंटे की क्लास में इतना तो बहुत क्लास कम पड़ जाएगी अपनी. सर 10 घंटा? हाँ, तो जिस हिसाब से सिलेबस दे रहा है मेरे को पूरा, उस हिसाब से तो 10 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी. तो फिर वन विचार. सर 10 घंटा? सर 2 घंटा. एक पॉइंट बता कौन सा करना है? हटा दे. सर वन विचार. वर्ण विचार या वन विचार? वर्ण विचार सर. वर्ण विचार. सर आप ऐसे सीख रहे हो. वर्ण विचार. वर्ण विचार. वन विचार या जंगल विचार, मतलब क्या समझ नहीं आया? वर्ण विचार, बहु विचार. ओके, चलो दोस्तों, थोड़ा सा अभी अजीब सी चीज है. तो सुन, कुछ तेरी मैम ने कुछ वो दिए हैं प्रैक्टिस के लिए? सर असाइनमेंट? हाँ मैम. सर वो अपलोड करते रहते हैं और वो एक्सपायर होता रहता है अगर डेट के साथ ना. तो डाउनलोड क्यों नहीं करता उनको? डाउनलोड करके भेज देगा मेरे पास. ओके सर. डाउनलोड कर और मेरे पास भेज दे. वो बच्चे रहेंगे फिर तुम्हारे बाद में काम आ जाएंगे, तुम्हारे ही काम आएंगे. नोट्स भी निकाल लिया कर. नहीं, मेरे को भेज देगा, मैं निकालूंगा प्रिंट आउट, तो कोई दिक्कत ही नहीं. रुको 1 मिनट. तो आपके एक दिन में बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकलते होंगे क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती होंगी आपकी. बहुत सारे भरा पड़ा है, अलमारियां भर गई. सर मोटे मोटे बंडल्स होते हैं. सर आपके एक साल में एक क्लास तक गई नहीं है. क्लास वाली क्लास कितने बजे होती है? सर के घर पे गई नहीं हो पूरी 12 सर 9 बजे आपकी फाइनल क्लास होती है ना? 9 बजे. हाँ, सर के घर पे गई नहीं है ना, इससे पता नहीं है. कोई नहीं. क्वाइट एवरीवन. ओके, वर्ण विच्छेद पढ़ा है तुम्हें? वर्ण संधि कब है तेरा एग्जाम? हिंदी का कब है एग्जाम? सर परसों. ओके, तो कल की क्लास में करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे नोट्स निकालने पड़े. तो मेरे को सिलेबस भेज देना एक बार, और जो तुम्हारी मैम ने वो भेजी है ना एक्सरसाइजेस, वो भेज दे, वो करा दूंगा, तो उसी में से आएगा फिर तुम्हारा. राइट गाइस, आई थिंक इट माइट बी गुड आइडिया इफ आई हायर अ टीचर, बिकॉज़ मेरे हिंदी में उतना ज्यादा वो नहीं है. आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी, सो आई माइट गेट समबडी टू टीच यू हिंदी, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. चलो, all right, so let us now continue with our acid and bases. बहुत अच्छा चल रहा था, चलो आगे चलते हैं. I'll just share the notes and then we read from that. guys, 1 मिनट. सिलेबस तो मैंने ग्रुप में भेज दिया. नहीं, मेरे को फोटो खासकर उसकी भेज दे. Only that part which you want to be covered tomorrow. I'll try it. I'm not promising. 7th science acid and bases, वो chapter 5 I think chapter 5 था. सर चैप्टर 5 तो पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर है ना? एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर. 1 मिनट. चैप्टर 5 इज ये चैप्टर 5 ही है ना 7th का? यस सर. वेयर आर द नोट्स? अरिहंत का है. या got it. All right guys, let us start. ओके, देखो, दूसरा ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, जो भी क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एग्जाम में अगर तुम्हारा वो पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है, प्लीज गो थ्रू दैट, सी द वीडियो once or twice, टेक योर नोटबुक, एंड आई थिंक यू विल स्कोर more than 90%.
क्योंकि जैसे आराम से देखोगे तो कुछ छूटेगा नहीं, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। ओके, क्लास 7 गाइस, वी आर डूइंग साइंस नाउ। मेरे को अनुभव कह रहा है कि सर मेरे को डिफिकल्ट लगता है साइंस में, तुम मुझे बता देना जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्लेन टू यू, बट उसको याद करना, प्रिपेयर करना वो तुम्हारा काम है। मैं तो एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, एंड इन ए वे सो दैट यू अंडरस्टैंड। अनुभव? यस सर। Okay, so explain. We have now by now understood. Last class में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि what are the natural what do you call indicators. Natural indicators के ऊपर बात की थी हमने, और मैंने वो स्लाइड तुम्हें लोगों को दिखाना चाहूंगा एक बार लास्ट क्लास की। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने भेजे थे नोट्स, उसी के अंदर थी। All right. Okay, guys. Here it is. Okay. So we talked about. I told you that indicators के अलावा भी तो एक पहले किया था, इससे पहले। हाँ, ये क्या? Yeah. First slide was this. Then we said acid are substances which taste are, and this is, ये सब कहानी हो गई थी। बोला था कि ब्लू लिक्विड को ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड, एंड रेड को ब्लू करते हैं बेस। याद करने का क्या तरीका है? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। बेस इज लव ब्लू, so you give them a red litmus, they will turn it blue. The base is love blue, b for base is b for blue. Salt बोला था, when they combine together then we get salt. Then we saw, हाँ जी सही। तीसरे वाले में जो सॉल्ट है उसके सॉल्ट इन फॉर्म्ड के बाद वो HEL प्लस NaOH H2O है, वो वाटर बोलते हैं, वाटर। ओ तो सर ये वाला मेरे को समझ नहीं आया, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है। ये तो हाई लेवल की चीज मैंने तुम्हें दे दी। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक एसिड और एक बेस को कंबाइन करोगे आपको मिलेगा सॉल्ट एंड H2O। H2O वाटर को बोलते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला वाटर का। ओके, तो मतलब नमक का पानी। वाटर, नमक का पानी नहीं, वाटर। अच्छा, तुम सॉल्ट वो समझ रहे हो। एक मिनट होल्ड। पर ये फॉर्मूला हमारे बुक में है। ओके गाइस, बहुत मेरे ख्याल से कुछ लोगों को दिमाग में ही आ रहा है कि सब सर ने सॉल्ट बोला तो सॉल्ट इसका मतलब वो है जो हम खाने में खाते हैं, डाल के सॉल्ट डालते हैं। नो, दैट इज नॉट, दैट इज ऑल्सो a type of salt, that's a type of salt, but salt पूरी कैटेगरी है, पूरी कैटेगरी है, पूरा ग्रुप है, एक मिनट, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। Vedant, can you tell me what do you understand by group of substances? हाँ बताओ। वेदांत है क्लास में कि नहीं? है सर। सर है। ओके, चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो दोस्तों, बड़े पूरा ग्रुप है इनका। जैसे किचन सॉल्ट का एक और नाम होता है कॉमन सॉल्ट। ये एक्चुअली होता क्या, सोडियम क्लोराइड होता है, इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, ये भी सॉल्ट है, बेकिंग सोडा, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब इनको सॉल्ट बोला जाता है। ये मत समझना कि जो खाने में तुम सॉल्ट डाल रहे हो वो सारे सॉल्ट। सॉल्ट बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सॉल्ट्स। हाँ, हमारा खाने का सॉल्ट उसमें से एक है, तो इसका मतलब ये नहीं है। समझ रहा भाई अनुभव? ओके सर। नाउ लेट अस लुक एट द इंडिकेटर्स। हमने बात की थी नेचुरल इंडिकेटर्स की, सॉरी, या इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर में किस किस की बात हुई थी दोस्तों? देखो, सबसे पहले मैं बताया था मैंने लिटमस, जो कि पहाड़ों के अंदर पत्थर होते हैं, उसमें पर्पल कलर की जो काई टाइप की होती है, उसको निकाल लेते साइंटिस्ट, उसके जूस से फिर पेपर तैयार करते हैं, रेड कलर का, ब्लू कलर का। तो बहुत महंगा होता होगा ना? कैसे यूज? हाँ, नहीं, मिल जाता है, बहुत सस्ता भी नहीं, बहुत महंगा भी। फिर एक टर्मरिक जो एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर तुम्हारी व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर, व्हाइट शर्ट के ऊपर दाल गिर जाए, नहीं मैं मूंगफली ले ली, व्हाइट शर्ट पे गिर जाएगी ना, तो आपका वो जब मम्मा आपकी धोएंगी उसको साबुन से, साबुन बेस होता है, तो
टर्मरिक का एसिड का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, नो चेंज, बट बेस के साथ जब टर्मरिक मिक्स करते हैं तो वो जो बेस है, जो बेस का जो निशान था, वो सॉरी टर्मरिक का जो निशान था, बेस उसको रेड कर देगा, रेड कर देगा। फिर हमने बात करी थी चाइना रोज के जूस की, फिर गुड़हल के फूल की। अगर दाल को साफ करेंगे तो रेड कर देगा। हैं? हाँ, दाल को अगर साबुन से दाल साफ करोगे ना, दाल को साबुन साफ करोगे, दाल के अंदर जो टर्मरिक है, जो पीला पीला कलर था, येलो कलर, इट विल बिकम रेड। फिर सर हमने हम बात तो करी थी, क्लीन करते हैं तो फिर सर वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। हाँ आजकल तो लेटेस्ट हुआ टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वो कर रही है, बट अगर तुम टर्मरिक को एज ए इंडिकेटर यूज करोगे तो वो रेड हो जाएगा। अच्छा सर, अगर आजकल तो हम लोग टर्मरिक से धोएंगे तो फिर वो रेड हो जाएगा। बट टर्मरिक तो लगी गया ना शर्ट पे, जो दाल है वो टर्मरिक ही तो है, उसके अंदर अच्छा सर, हल्दी, उसे पुरानी उसके अंदर टेक्नोलॉजी से धोएंगे तो रेड रेड दिखे। यार हे भगवान, यार तुझे नूडल्स का शौक है क्या? भाई इस सिर्फ खिचड़ी का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हर चीज का तू ऐसा लपेटा डाल देता है यार। ये सीधी सी बात है कि अगर हल्दी या टर्मरिक को बेस से मिक्स करोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, हल्दी का कलर येलो की ओके जाए सर। रेड। फिर हमने बात की थी, एक प्लांट होता है, इसके 3 नाम होते हैं, चाइना रोज, गुड़हल और हिबिस्कस। वो भी थोड़ा पर्पल टाइप का होता है, ठीक है। उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा। ऐसी हमारी जो रेड कैबेज होती है, लाल वाली कैबेज होती है, जिसका कलर भी पर्पल होता है, उसमें एसिड में मिक्स करोगे उसका जूस तो वो रेड कर देगा, और बेस में करोगे तो ग्रीन कर देगा। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम देखेंगे आज कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक। लेट मी सी बुक में कितना दिया, अकॉर्डिंगली उतना ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। राइट 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 राइट, यस, ओके ओके गाइस। कहाँ किसी अभी तक किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ाया तो था मैंने कुछ और लोगों को। सबको पढ़ाया, सबका हो गया? मुझे नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं पढ़ाया। ओके, आज एक काम करते हैं, आज हम शुरू करेंगे सोनाक्षी से। सर लेकिन मैंने कल रीड नहीं किया था। तुमने कल पढ़ा नहीं था क्या बच्चे? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा था, एक बार भी? मैं बोला भी था, लेकिन आप सर मैंने भी नहीं पढ़ा सिद्धार्थ। ओके चल तो ठीक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुभव ने नहीं पढ़ा होती तो वो अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेता। अरे भाई कितना बोला था कल मैंने, मैं ज्यादा बोलता सर मुझे पढ़वाते नहीं, इसलिए मैंने ओके कल नाउ एक बार गाइस, बोला। ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा देखो, अभी इसी चीज को देख रहे हैं हम लोग अभी। ये तो मैंने समझा दिया, मैं अभी टेस्ट ही ले लूंगा सीधा इसका, तुम लोगों को जाना। एसिड रेन से बारे में बात करते हैं। एसिड रेन क्या होता है गाइस? आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, नहीं तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सुना है कि रेन के साथ ऊपर से फिशेस भी गिर रही हैं, और या छोटे छोटे फ्रॉग गिर रहे हैं? ये सर एक बार मैंने यूट्यूब में देखा था। है ये क्या होता है? ऐसे तो कभी नहीं हुआ। ऐसा होता है, ये ट्रू, दिस इज अ ट्रू सर फिनोमेना। एसिड रेन होता है सर, वीनस पे होता है। ये ट्रू फिनोमेना है, ये ट्रू फिनोमेना है, ट्रू अरे फिनोमेना है। अरे क्वाइट क्वाइट अनुभव, ट्रू फिनोमेना है। एक दिन एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एसिड रेन क्यों होती है, क्या होता है एसिड रेन, क्यों बनती है एसिड रेन। सर दोस्तों, एसिड रेन ना प्योर नहीं होती, मतलब साफ पानी नहीं होता, उसमें एसिड होता है थोड़ा बहुत। एसिड मिक्स होता है, इट इज मतलब वो नहीं होता जलाने वाला, हमें सर वो वीनस पे होता मतलब है। हम केमिकल्स होते हैं। ओके नाउ गाइस सर प्लीज पे मैंने तो अटेंशन। पढ़ा सर वो नहीं। बारिश सर वीनस पे होती है। हाँ सर ठीक, बारिश भाई तो नहीं नहीं, वीनस वीनस पे और वीनस उस वीनस पे पे बारिश नहीं होती, सर वीनस पे वाटर सर वहाँ नहीं पे है। एसिड रेन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की हाँ तो बारिश। वीनस पे वाटर तो है ही नहीं। डायमंड रेन होती यस सर, वहाँ पे सर एसिड की बारिश होती है। सर ये तो एसिड रेन क्या? इसलिए होती है ना क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा। एसिड एक मिनट करती एक मिनट, अनुभव इज ट्राइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन, लेट अस लिसन टू हिज एक्सप्लेनेशन। या सर एसिड रेन तब होते हैं जब हमारा एनवायरनमेंट जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, फिर उसका जो एसिड और गंदा केमिकल। गंदा गंदा बोले तो मतलब मिट्टी मिट्टी कीचड़ वगैरह उस टाइप का? नहीं सर वैसा नहीं, मतलब जो केमिकल्स होते हैं। Okay guys, now pay attention please here. सर How acid rain, quiet now everyone. Acid rain, how does it take place? So what happens, you have a factory and you have cars. इनके अंदर से गैस निकलती है, इसको बोलते हैं SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और ऊपर चली जाती है हवा में, एयर में। इसके अलावा एक और गैस निकलती है, इसको बोलते हैं NO2, नाइट्रोजन
डाई, डाई का मतलब तो 2 होता है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, 2 एटम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे गो इन एयर, एयर में चले जाते हैं। अब एयर के अंदर क्लाउड है और साथ में गैस भी मिक्स हो गई उधर जाके, SO2 चली गई, NO2 लगी। अब क्लाउड के अंदर क्या होता है दोस्तों, पानी होता है, वाटर, देयर इज वाटर हियर। Yes, sir. Now SO2 will combine with water and make sulfuric acid, sulfuric acid, वो एसिड से मिक्स होने के बाद इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। नहीं नजर आ रहा आप लोगों को, नजर आ रहा है, H2SO4 आ रहा है। H2SO4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाएगी और बनाएगी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इट इज कॉल्ड HNO3, नाइट्रिक एसिड। और क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स हो गया, अब जब आपकी बरसात होगी, बरसात का पानी आएगा तो साथ में H2SO4 और HNO3 भी नीचे आएगा बारिश के साथ। And when this acid mixes with the rain, so acid mixes with the rain. सर लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया। Okay, this is called acid rain. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर आप कैमरा को थोड़ा पीछे कर सकते हो? थोड़ा पीछे मतलब सर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तो थोड़ा पीछे कर दो कैमरा को। क्या नहीं दिख रहा, मतलब कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा, सारा पार्ट दिख रहा है। बिल्कुल नीचे वहाँ पे H लिखा है, H। ये नजर तो आ रहा है सर, आधा ही आ रहा है। पूरा नहीं रहा है, ये तो सर ऐसे तो आधा ही आ रहा है। H2SO4 फुल स्क्रीन राइट। हाँ सर, अब आ रहा है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फैक्ट्री से, कारों से निकलता है, एक्चुअली जो आजकल चालान जो कटता है ना, जब आपको POC बोलते, POC नहीं हुए तेरे पास, तो उसके अंदर SO2 भी चेक होता है। कारों से SO2 नहीं निकलना चाहिए, और खासकर निकलता है जब जो लोग डीजल वाली गाड़ियों से काफी निकलता है। तो जो SO2 निकलता, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये गैस है, ये गैस है, दोनों ध्यान रखना, दोनों गैस है, गैसेस, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जब भी निकलती है दोस्तों तो ऊपर चली जाएगी एयर में, एयर में क्लाउड में पानी रखा हुआ है, जब वहां जाएगी पानी के साथ मिक्स होकर एसिड बना देगी, और जब बारिश होगी तो एसिड ये बारिश के साथ नीचे आ जाएगा, जिसको HNO, जिसको एसिड रेन। इसका नुकसान अगर हमारे स्किन पे पड़ गया तो ना सिर्फ आपकी स्किन को नुकसान करेगा, इतना कई बार इरिटेशन कर देगा, जलाएगा तो नहीं, इतना तो नहीं होता कि जला दे बंदे को, बट आपको नुकसान कर सकता है। जब पॉन्ड के अंदर जाएगा तो वहाँ फिशेज जो हैं, उन जो वो उसमें स्विम कर रही हैं उसके अंदर, उनको नुकसान करेगा, जो क्रॉप्स है उनको नुकसान करेगा, ट्रीज को नुकसान करेगा, बिकॉज असल एसिड तो हार्मफुल तो होता है ना। और इसके अलावा जैसे ताजमहल वगैरह है, ताजमहल वगैरह जैसे है, तो ताजमहल के ऊपर के अंदर जो मार्बल का बना है, विच इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड जब मिक्स होते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जिसका कि येलो कलर होता है, इसलिए ताजमहल में येलोनेस आ गई थी। गवर्नमेंट ने फिर उसमें कुछ काम किया। कारण ये था कि आगरा के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री है, लेदर की फैक्ट्री, आई डोंट नो, कोई आगरा का रहने वाला उसको पता होगा, आगरा में लेदर की बहुत फैक्ट्रियां होती है। मैं हूँ सर, मैं 2 साल रहा हूँ वहाँ पे। अब तो थोड़ा कम हो गया। तो वहां बहुत सारी फैक्ट्रियों से गैस निकलती थी, एसिड रेन होती थी, और ताजमहल का कलर खराब कर दिया था। सर एसिड रेन तो वैसे हुई नहीं। ताजमहल अभी मैंने किसको पढ़ने के लिए बोला था भाई? अनुभव। ओके अनुभव, रीड पॉइंट नंबर 17। सर आप जरा स्क्रीनशॉट कर दो, मैं आपकी स्क्रीन में दिख रही हूँ। 1 मिनट पहले तो मेरे को ये सॉर्ट आउट करने दो भैया, मैं कुछ लिख रहा हूँ। मेरा नाम चाहिए उन लोगों के जिन्होंने रीड नहीं किया। नॉट रेड टाइप कौन कौन है भाई? मैं। ओके, अनुभव है, नियति है, और कौन है बताओ? सिद्धार्थ है, और योग्या, यशस्वी। ओके, तो 4 लोग हैं बस बेसिकली। सर मैंने लिखा है मी हैव का मतलब अनुभव, नियति, हाँ पढ़ लिया है। तू ना गदर मचाने में आकर आगे, कंफ्यूजन फैलाने में सबसे आगे। मैं अनुभव, नियति, ओके सिद्धार्थ एंड यशस्वी। अनुभव, नियति, सिद्धार्थ, यशस्वी, यही सीक्वेंस में पढ़ना अभी। ओके, आई एम शेयरिंग, प्लीज रीड नाउ। एसिड रेन। ओके सर। कर दिया। The rain containing excess of
axis of acid called an acid rain. The rain becomes acid because carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide dissolve in rare raindrops to form carbonic कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, Carbonic कार्बन वाला acid. मैंने बताया नहीं, तो कार्बन का तुम कुछ कर नहीं सकते, कार्बन निकलेगी। देखो कार्बन कब, देखो कार्बन होती है CO2, तो CO2 जब वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी तो बनाती है कार्बोनिक एसिड। यही वो एसिड है जो कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। तो ये नहीं कि कार्बोनिक एसिड की रेन हो रही है तो मुंह खोल के बैठ गए कि सर इसमें सॉफ्ट ड्रिंक का मजा आएगा, मेरे को नहीं आएगा। सॉफ्ट ड्रिंक का मजा आने के लिए बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती हैं उसके अंदर। या Yes, sir. Sulfuric acid and nitric Nitric acid. su- रेस्पेक्टिवली, respectively, it can cause damage to buildings, historical monuments, plants, and animals. The happens of follows. First, acid rain makes the Makes the water water of lakes, ponds, and rivers to acid, due to which fish and other aquatic animals get killed. Second, acid rain eats वो क्या लिखा है एसिड रेन के बाद ईट्स अप द लीव्स ऑफ ट्रीज, eats up the leaves of trees gradually. By losing leaves, the trees die. Acid rain also damage crop plants in the fields. Third, acid rain damage the मेटल स्ट्रक्चर, metal structure like steel, bridges, etc. when it falls on them. Fourth, acid rain damage the surface of building and monuments made up of marble. ओके। तो इसको मैं, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एसिडिक, व्हाट इज एसिडिक रेन, पहली बात तो दैट यू विल से देयर आर गैसेस लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released by the factories go up in the air. Point number 2, there they mix with the water and make acids. वैसे का नाम याद रहेगा तो लिख देना, नहीं तो इतना काफी है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और मैं क्योंकि बोल रहा हूँ क्लास के अंदर, तो जब तुम नोट ये देखोगे वीडियो दोबारा, तुम्हें दोबारा याद रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। SO2 क्या बताएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अब ये एसिड तो बन गए, जब उसके बाद बारिश हुई तो नीचे आ गए पानी में घुल के। अब नुकसान देखो क्या क्या, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। सी, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, हार्मफुल इफेक्ट्स। फर्स्टली, लेक, पॉन्ड्स एंड डैमेज फिशेस। फिशेस भी बोल दो, वाटर लाइफ फायदा ही होगा सर, उसे सर थोड़ा वाटर फायदा ही में होगा वो fish के लिए। डिसॉल्व हो डैमेज जाता है तो फिशेस मछलियां भी तो उसमें एंड सर इससे इंसानों के लिए फायदा होता है, एक्वाटिक लाइफ। सर फिश खाने के लिए मिल जाती है। श्रेयस क्वाइट, एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ ना सिर्फ फिशेस, बाकी भी छोटे जो लाइफ है उनको डेंजर करती है, मार देती है। नंबर 2, क्रॉप, किसानों ने अपनी फसल बोई है, उसके ऊपर एसिड रेन पड़ेगी, क्रॉप को डैमेज हो जाएगा। गया क्रॉप करते। नेक्स्ट, ट्रीज, ट्रीज की लीव्स डैमेज हो जाएंगी। फोर्थ, जो स्टील के ब्रिजेस है ना, उसके अंदर क्या होता है, एसिड की वजह से रस्ट लगता है जल्दी, एसिड कॉजेज रस्टिंग। सर फिर वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और एक कमजोर दिन होना शुरू हो ब्रिज जाता है, गिर एकदम जाएगा। तो टूटेगा नहीं वो, एकदम से नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, रस्ट। हाँ धीरे धीरे। और दूसरा, मार्बल मॉन्यूमेंट्स, मार्बल के जो व्हाइट मॉन्यूमेंट्स हैं, सर हमारे इंडिया में कभी हुई है क्या ऐसे ट्रेन? होती रहती है। सर मार्बल तो मॉन्यूमेंट्स क्या होते इसमें हैं, येलो। बोला मार्बल के उस पे डैमेज करता है तो ताजमहल को सर इंडिया में से सबसे ज्यादा एसिड रेन कहाँ पे होता है? तुम्हारा घर कौन से सेक्टर में? वहाँ करवा देंगे। सेक्टर में नहीं सर, चाय में वही होती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डैमेज भी कर दिया तुम्हें उस एसिड रेन ने। तो सर मैं बस कह रहा हूँ सर, मेरे को एसिड रेन I want to show you. Quiet. Everyone quiet. Effect of, देखो एसिड रेन का इफेक्ट देखो। सर एसिड रेन सबसे ज्यादा दिल्ली में होती होगी ना, क्योंकि वहां जहाँ पे बेटा, जहाँ पे देखो, सुनो, जहाँ पे सबसे ज्यादा फैक्ट्री है ना, एसिड रेन वहां होगी सबसे ज्यादा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि वहीं पे गैसेज निकल रही है। होगी ना।
दिल्ली में तो उतनी नहीं है फैक्ट्री, कानपुर में बहुत फैक्ट्री शहर है। नहीं है अभी। तो हाँ कर रहा हूँ, कानपुर में सबसे ज्यादा होती कानपुर में बहुत फैक्ट्री है, आगरा में बहुत फैक्ट्री है। देखो दोस्तों, ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेम। सी, सो व्हाट हैड हैपेंड इज द ताजमहल व्हिच वाज सपोज्ड टू बी व्हाइट, इट टर्न्ड येलो, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। यस सर, इसलिए सर सर यही मैं कई सोच रहा साइंटिस्ट था। मानते हैं कि सर ताजमहल फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। यार तू अपनी भाई टाइम से सर ये गोली ले लिया गूगल पे कर। विश्वास करता है। श्रेयस, वही तो होता तू ना लगता है। टाइम से अपनी नो दवाई सर, ले लिया सत्य में कर। सर कई साइंटिस्ट कहते हैं सर वी ताजमहल डोंट वांट टू सी फ्यूचर यू इन आगरा आफ्टर फ्यू इयर्स। इसी 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 रेट पे तू चलता रहा ना, तो बहुत टाइम बाद आगरा में तेरी सीट बुक हो जाएगी। यू विल गेट अ गुड नाइस रूम इन आगरा, तो वही फिर जिस ताजमहल हिसाब से बना जा रहा है दिया तू। ऐसे। ओके राइट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट किसका था अभी मैंने पढ़ने के लिए जो बताए थे, जो जिन नियति। लोगों को नॉमिनेट किया था? नियति, नियति नियति और प्लीज, फिर मैं। या नियति प्लीज रीड, आई एम शेयरिंग द नोट्स। Yes. या ओके नियति, नाउ लेट अस सी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। मैंने जिस तुम बताया, जब एसिड और बेस मिल जाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, बेस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, और बनता क्या है, नया प्रोडक्ट बनता है केमिकल चेंज की वजह से। एक सॉल्ट बनता है, साथ में कुछ पानी मिलता है। Yes, sir. Water plus दिस salt. इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या नियति। Yes, sir. Neutralization. Acids and bases are chemically opposite substances. So when an acid is mixed with a base, they neutralize or cancel the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. So the reaction between an acid and base is known as neutralization. In the process of neutralization, salt and water are produced with the evolution of heat. 19 also. Okay, sir. Salt produced in the reaction may be acidic, basic, or neutral in nature. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. ओके वेट करना एक मिनट। ओके देखो अभी दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो। जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर हमेशा तुम्हें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, H+ आयन होता है, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, तुम अपनी तरफ से एग्जाम्पल देख लो। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हाइड्रोजन, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, दिस इज, ये विनेगर है, विनेगर जो अपन खाते हैं ना, ये विनेगर है, एसिटिक एसिड। सब में H आएगा, सब जगह मिल जाएगा एसिड। बेसिस की क्या खासियत होती है? बेसिस के अंदर दे ऑलवेज हैव OH आयन, OH माइनस, ये माइनस का होता है, H+ का होता है, OH माइनस का होता है, इसलिए पानी मिलता है हमेशा। बताऊंगा कैसे। इसको होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड यानी ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। ध्यान रखना इसको। अब एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का पानी होता है ना, जो पुताई लोग व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, दैट इज दिस। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमेशा तुम्हें, तो अब सपोज करो मैंने ले लिया अपना, दिस इज कॉल्ड, इसका कुछ और भी नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये बेस है, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, जो कि एक एसिड है। जब रिएक्शन होगी तो इसका बिटरनेस, इसकी बिटरनेस, इसकी सारनेस खत्म हो जाएगी, दोनों की पावर खत्म हो जाएगी, दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और बचेगा क्या? एक सॉल्ट NaCl, ये किचन सॉल्ट है, खाना जो किचन में हम यूज करते हैं, प्लस H2O। हुआ क्या? सी व्हाट हैज हैपेंड, ये जो HCl था ये था H+ का था, इसमें Cl- का। तो बोलो सर आपको कैसे पता? ये सब याद करोगे आप लोग, जब मैं आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा ना केमिस्ट्री का, तब सब बातें सिखाऊंगा, तब समझ जाओगे। केमिस्ट्री तो अभी आई नहीं है हमारी।
तो ये केमिस्ट्री है, ये चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर है दोस्तों। तो देखो यहाँ H प्लस का है, Cl माइनस का, यहाँ Na प्लस का है, तो क्या होगा, ये वाला H प्लस का और OH का माइनस ये मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, देखो H और OH, H के दो हो गए ना, H के दो हो गए, लगाओ H के दो मॉलिक्यूल हो गए, H2O, ये वाटर होता है। अब बचा क्या क्या, ये Cl बचा था इधर और इधर Na बचा था, ये आपस में ज्वाइन हो गए और NaCl बन गया। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। सर मुझे एक डाउट है। जो सर मुझे कल ही ये रिएक्शन ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि एक एसिड और एक बेस, तो कोई एग्जाम में आ जाए कई बार के राइट इक्वेशन, ये सबसे आसान न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सबसे आसान एग्जांपल है, तो इसी को याद करना है हमने, HCl प्लस NaOH। हाँ भाई बताओ। यस सर। तो मुझे कल ही एक डाउट आया था कि सर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या? हाँ होता है। और सर तो सर जैसे कि चिकन है तो सबसे पहले वो काटा जाता है, तो सर उसके अंदर भी तो एसिड होगा, तो जब उसको काटा जाता है तो उनका हाथ चलता नहीं, मतलब होता नहीं है उनके हाथों में? नहीं तो तुम उसका स्टमक थोड़ी खाते हो, तुम्हें चिकन खाया कभी? नो सर। कैसे जब भी आप चिकन खाओगे तो देखा चिकन जो शॉप वाला है आपको, अनलेस कि तुम राक्षस टाइप के इंसान हो, राक्षस लोग तो क्या करते हैं, वो तो क्या करते हो, जैसे पिक्चर में नहीं खाते, सीरियल्स में खाते हैं, वो पूरी मुर्गी को लेता है और माउथ में डाल लेता है पूरे अपने। उसके तो बारे में मेरे को साइंस, वो वाली साइंस तो मुझे सीखी नहीं, लेकिन नॉर्मल जो कहीं चिकन शॉप पे जाओगे आप या ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ल्यूसियस वगैरह से, वो पीसेस देते हैं आपको, चिकन का पेट थोड़ी बेचते हैं तुम्हारे पास, वो सिर्फ उसके पीसेस देते हैं, जो सर जैसे लेग पीस हो गया उसे मीट कुक होता करना है वो पड़ता देते, है। समझ रहे हो मैरिनेट। शुक्ला जी? तो सर उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है जो उसके अंदर होता है? वो फेंक देते हैं उसको। हाँ अब तो तुम बोलोगे, देखो अब देखो, अधिक समझदारी की बात तो है, जब वो चिकन काटा गया, उस चिकन के अंदर भाई अनडाइजेस्टेड फूड भी रहा होगा, पॉटी भी रही होगी, उसका सुसु भी रहा है, वो सब थोड़ी देंगे तुम्हें, वो सब फेंक देते वो हैं, पूरा क्लीन करते हैं सर अच्छे से। पूरा क्लीन करके कह देते हैं, नहीं तो यहाँ लोग मर नहीं जाएंगे अगले दिन ही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे जमीन पे फेंके तब तो खराब हो नियति, जाएगा। ओके प्लीज, कहाँ तक पहुंचे थे मेरे हम लोग? भाई ने खाई चिकन तो मतलब पूरा लेग पीस मिलता है, फिर उसे या वेट, नियति ने पढ़ लिया ना? ओके Yes, sir. नियति के बाद अभी पॉइंट नंबर 20 सिद्धार्थ। Yes, sir. Point number 20. If dilute sulfuric acid is added to lime water, which is a base, then neutralization reaction takes place and the reaction mixture becomes hot. Now, we are going to use an indicator which you have not used so far. It is called फिनोफ्थलीन। सर क्या? अच्छा, फिनोफ्थलीन ये जो टॉयलेट के अंदर जो वो पड़ी नहीं जाती मॉल वगैरह के अंदर, Yes. घरों में तो कोई नहीं यूज करता, वो जो पड़ी जाती बॉल व्हाइट कलर की, सर वो या फिर लोग white कपड़ों color में, की पड़ी रहती है। लोग कपड़ों में लगाते हैं मौत को रिपेलेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिनोफ्थलीन। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आज तक किसी ने देखा कि जब चूना होता है, चूना व्हाइट वॉश वाला, उसके अंदर पानी डालता है तो क्या होता है? सर मतलब हाँ क्या होता है, कौन बताएगा? पता नहीं सर। पेंट नहीं पेंट नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं देखता हूँ। सर जो किसी को आइडिया है? श्रेयांश, वेदांत, सर फिर से यशस्वी, रिपीट करना। योग्या? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जो व्हाइट वॉश करने वाला चूना होता है व्हाइट कलर का, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? सर उससे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। बबल्स क्रिएट होते हैं। बबल्स क्रिएट होते हैं। एक मिनट, किसने बोला बबल क्रिएट हो जाते हैं? सर मैंने सर अनुभव यति ने बोला था। सर मैंने सबसे पहले बोला था। हाँ अनुभव, तुम्हारा टॉक टाइम खत्म हो गया अभी। नियति के बाद मैंने बोला था, मैं कह रहा हूँ। देखो नियति ने बिल्कुल सही बताया, श्रेयांश ने सही बताया। सुनो लिसन, ओए जो चूना होता है ना, वो होता है CaO, दिस इज कॉल्ड चूना। यार चूना लगा दिया इस बंदे ने मेरे को, ऐसे बोलते हैं कई बार, उसके पीछे भी कहानी बाद में बताऊंगा। चूना तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O वाटर, तो बना CaOH प्लस CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी नहीं नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस COH प्लस हीट, इसमें हीट निकलती है। जिस इक्वेशन के अंदर हीट निकले, गर्म हो जाता है वो पूरा। हाँ बहुत गर्म होता है, जो नियति बोल रही है ना, बबल्स निकलते हैं, वो गर्म, ये हीट के बबल्स निकलते हैं। हमारा जो गांव में घर है ना, वो मतलब थोड़ा आधा सा टाइप का जो पार्ट है वो चूने का ही है, तो सर अगर उसमें पानी पड़ता है ना, वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। गर्म भी होता है, बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने, पानी जब गर्म पड़ता है तो गर्म हो जाता है, तो हीट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इसमें हीट निकलती है। अच्छा दोस्तों, एक एंडोथर्मिक भी होता है जो ठंडा करती है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, अभी तक हमने नेचुरल इंडिकेटर देखे, अब सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें। सर, हाँ जी सर दिस इज योग्या's मदर। जी मैम बताइए। सर आप पढ़ा रहे हो और बच्चे एक और बुक खोल के साइड में बैठे हुए हैं, 4 बच्चे। क्या खोल के बैठे हुए हैं? एक सेपरेट मीटिंग भी चल रही है इनकी। नाम बताइए मेरे को, कौन कौन है, मैं निकाल देता हूँ इनको CCL से। यशस्वी, योग्या, श्रेयांश और कौन है? नियति। ठीक है, JPS के पूरे गैंग को मैं निकाल देता हूँ CCL से, आई डोंट रिक्वायर सच किड्स। सर मैं पढ़ाई में भी फोकस कर रही हूँ कि जब क्लास चल रही होती है तो सेपरेट मीटिंग साथ में नहीं चलनी चाहिए, बट नहीं चलिए, सो आज मुझे मजबूर होकर आपसे बोलना पड़ा। ठीक है मैम, आपने अच्छा किया बता दिया मेरे को। क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ तो वहाँ पे पूछ लेती हूँ। नहीं करना है, दिस इज माय लास्ट वार्निंग, आई एम टेलिंग यू गाइस, लिसन टू मी केयरफुली, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। साइड में मीटिंग खोल के कर क्या रहे हैं? नहीं मैम, वो तो सब छोड़ दीजिए गाइस, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू, इफ कम्स टू माय नॉलेज ना, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ CCL, आई विल नेवर कम बैक टू मी, लेट इट बी वेरी क्लियर टू यू। सॉरी सर। ओके, टुडेज क्लास इज डिसमिस्ड। चलेगा 49 पर ही है, 50 पर, 50 पर ही सर, 50 पर ही क्यों? हाँ ठीक है, बाय। और कर लो सेपरेट मीटिंग। सही बात, बेफालतू में क्लास चल रही है, क्लास पे फोकस नहीं इतनी अच्छी करते। पढ़ा रहे थे सर, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे। सारा मूड खराब कर दिया। हाँ सही कह रहे हैं। बहुत सारा मूड खराब कर दिया। रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है प्यारे राघव। आजा सिद्धार्थ, पार्क में मिल। बाय सिद्धार्थ।